हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है शेड्यूलिंग पोस्ट इन गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम के काफ़ी मेरे सारे ट्यूटोरियल दिए हुए हैं और आपको पता चल गया होगा कि क्लासरूम कैसे यूज़ करना है, मगर उसमें काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि आप कोई भी पोस्ट या असाइनमेंट या कोई क्वेश्चन या एग्ज़ाम को आप शेड्यूल बना सकते हो, शेड्यूल के हिसाब से आप भेज सकते हो। बेनिफिट ये है कि शेड्यूलिंग करने से आपको एक दिन पूरी डेट और टाइम डिसाइड करके छोड़ देना है। अगर आपके लैपटॉप में या मोबाइल में इंटरनेट ऑन है तो अपने आप जैसे ही वो डेट और टाइम आएगा वो मैसेज, वो एग्ज़ाम या वो असाइनमेंट है वो स्टूडेंट्स को अपने आप भेजा जाएगा। तो उस टाइम पे अगर हमको याद नहीं आएगा तो इसलिए शेड्यूल करना अच्छा है बात है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि शेड्यूलिंग पोस्ट यानी कि शेड्यूलिंग असाइनमेंट या पोस्ट या एग्जाम जो है किस तरह से मोबाइल में और लैपटॉप में करते हैं। पहले मैं आपको मोबाइल में करके दिखाऊंगा और फिर वही चीज़ लैपटॉप में कैसे करनी है वो दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं पोस्ट को शेड्यूल जो है वो किस तरह से मोबाइल से करते हैं। एकदम आसान है। मोबाइल में आप अपनी क्लासरूम ऐप को ओपन करेंगे। क्लासरूम ऐप ओपन करनी है आपको। क्लासरूम ऐप में आपको जो इस ग्रुप में मैसेज डालना है, पोस्ट करनी है, वो ग्रुप डिसाइड कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक टीचर्स का ग्रुप जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आपको पता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल जो है वो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे कोई पोस्ट करनी है, मुझे अगर कोई पोस्ट करनी है तो क्या लेना है, स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करूंगा। शेड्यूलिंग मैसेज, आप अपना मैसेज है या अगर आपको एग्जाम की लिंक भेजनी है या आपको कुछ दूसरा अनाउंसमेंट करना है वो आप यहाँ पे कर दो। फिर यहाँ पे ऊपर के जो 3 डॉट है, अपर राइट कॉर्नर में जो 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको शेड्यूल ऑप्शन मिलेगा। आप उसको ड्राफ्ट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, मगर यहाँ पे हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल ऑप्शन मैंने लिया। यहाँ पे आपको डिसाइड करनी है डेट और टाइम, यानी कि किस डेट पे और कितने बजे आपको ये मैसेज या तो वो पर्टिकुलर एग्जाम की लिंक या असाइनमेंट आपको भेजना है वो मेंशन करना है। आपको शेड्यूल फॉर, ये जो डेट पे क्लिक करने पर आपको कैलेंडर खुलेगा, आपको डेट चूज करनी है। ठीक है, मान लो कि मैं 16 कर देता हूँ। ओके, सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है। फिर टाइम डिसाइड करो कि आपको कितने बजे वो भेजना है। जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने क्लॉक आ जाएगा, एक वॉच आ जाएगी। तो आपको मान लो कि मुझे 10 o'clock को भेजना है। अभी पहले आवर्स मैंने डिसाइड किया, नाउ आई नीड टू डिसाइड द मिनट्स। मान लो कि 10:25 को मुझे भेजना है। फिर 10:25 हो गया, फिर AM PM हमको डिसाइड करना है कि सुबह भेजना है या रात को भेजना है। मैं यहाँ पे AM सिलेक्ट कर लेता हूँ। AM मैंने सिलेक्ट कर लिया और फिर ओके आपको करना है। तो ये मैंने डिसाइड कर दिया कि ये जो मैसेज अभी है शेड्यूलिंग मैसेज, वो ये पर्टिकुलर ग्रुप को यानी कि जो टीचर्स का ग्रुप मैंने बनाया है, ठीक है, वो 16 जुलाई को सुबह 10:25 को मिलने वाला है। उस तरह से आप कोई भी मैसेज, एग्जाम की लिंक, असाइनमेंट सब कुछ आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में जो शेड्यूल लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हो गया शेड्यूल। ध्यान ध्यान आपको यहाँ पे एक ही चीज रखनी है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी ये मैसेज एज पर शेड्यूल जो है वो सामने वाले को मिलेगा। अगर इंटरनेट बंद होगा तो शेड्यूल नहीं चलेगा। उसी तरह से अगर आपको कोई असाइनमेंट देना है तो आप क्लास वर्क में जाइए। क्लास वर्क में गए, आपको पता है असाइनमेंट कैसे देना है। प्लस में गए, आप असाइनमेंट है, असाइनमेंट में भी आपको जो भी टाइटल देना है टाइटल दे दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, पॉइंट्स, वैल्यू दे दो। ड्यू डेट डिसाइड कर लो कि कब तक स्टूडेंट्स को सबमिट करना है। टॉपिक डिसाइड करना है तो कर लो। यहाँ पर भी सेम 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करने पर शेड्यूल है। उसी तरह से है जिस तरह से हमने स्ट्रीमिंग में अनाउंसमेंट या कोई मैसेज को भेजा था, उसी तरह से आप असाइनमेंट भी भेज सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई फाइल अटैचमेंट करनी हो तो आपको पता है कि यहाँ पे आप फाइल अटैच करके आप असाइनमेंट भेज सकते हो जिसका सबमिशन स्टूडेंट्स कर पाएंगे। मटेरियल का कभी स्टूडेंट सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि मटेरियल इज जस्ट फॉर रीडिंग, जस्ट फॉर रेफरेंस। असाइनमेंट होगा तो ही स्टूडेंट उसको सबमिट कर सकते हैं आपको बैक। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया कि मोबाइल से शेड्यूलिंग कैसे किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि डेट और टाइम डिसाइड करने के बाद शेड्यूल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और उस पर्टिकुलर टाइम और डेट पे आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए और आप प्रॉपर लॉगिन हुए होने चाहिए अपने क्लासरूम ऐप के अंदर। अभी यही चीज को
मैं आपको दिखाता हूँ कि लैपटॉप में कैसे करना है। तो आइए देखते हैं लैपटॉप में शेड्यूल कैसे करते हैं। कि आप देख सकते हैं कि लैपटॉप में मैंने क्लासरूम ऐप ओपन की है। मैं यहाँ पर भी वही ग्रुप ले रहा हूँ, टीचर्स ग्रुप, और यहाँ पे ऑलरेडी एक शेड्यूल बनाया हुआ है। आप मोबाइल में बनाओ या लैपटॉप में बनाओ, अगर आपने बनाया हुआ है आपके अकाउंट से, आपका जो भी अकाउंट से आपने क्लासरूम ऐप ओपन की, आप कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम रीज़न है, आपको अगर अनाउंसमेंट करना है, कोई मैसेज देना है, कोई लिंक देनी है एग्ज़ाम की वगैरह, तो आप अनाउंसमेंट में जाइए, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, शेड्यूल, डेमो ऑफ शेड्यूल लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोस्ट के बाजू में जो ट्राइंगल है, जो डाउन साइड दिख रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा शेड्यूल ऑप्शन। शेड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट चूज करनी है, ठीक है। और फिर टाइम पे जाकर आपको टाइम डिसाइड करना है, AM PM वगैरह जो भी है। सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे 12:25, ठीक है, PM करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हो गया शेड्यूल 2, ये भी शेड्यूल बन गया। तो सेव्ड अनाउंसमेंट में आप देख सकते हो कि 2 आ गए, आप चेक कर सकते हो दोनों के दोनों कौन सा मैसेज है और कितने बजे जाने वाला है। आप बाद में उसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करके, अगर आपको लगता है, और मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर मॉडिफाई करना है तो वो मैसेज के ऊपर क्लिक करो, तो वापस वही सब चीज़ें आ गई, आप वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद लास्ट में शेड्यूल बटन पे क्लिक करना मत भूलना, ठीक है, वरना ये सेव नहीं होगा। तो अगर आपको टाइम चेंज करना है, कोई मैसेज चेंज करना है बिना मतलब शेड्यूल आने से पहले, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। उसी तरह से असाइनमेंट या कोई मटेरियल भेजना हो तो क्लास वर्क में जाना है, क्रिएट करते हो जब असाइनमेंट मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर भी हमको शेड्यूल ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे असाइनमेंट के बाजू में जो ट्राइंगल है, असाइनमेंट के बाजू में ऊपर अपर राइट कॉर्नर में असाइनमेंट के बाजू में ट्राइंगल आएगा, उसमें शेड्यूल ऑप्शन आएगा। और वापस उसी तरह से शेड्यूलिंग करना है, पहले डेट डिसाइड करनी है और फिर टाइम डिसाइड करके शेड्यूल बटन पे क्लिक करना है। सो हियर आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि किस तरह से शेड्यूल, कोई मैसेज को, कोई अनाउंसमेंट को, कोई एग्जाम्स के लिंक को, कोई असाइनमेंट को या मटेरियल को हम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ्यूचर है यहाँ पे क्लासरूम का, जिससे फ़ायदा ये है कि हमको बाद में याद रखने की ज़रूरत नहीं। आप शेड्यूल करो ऑटोमेटिक, अगर इंटरनेट ऑन है तो ऑटोमेटिक टाइम टू टाइम जो है वो आपकी मैसेज, मटेरियल, असाइनमेंट या एग्जाम की लिंक सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। So I hope you like this tutorial. Okay, thank you and have a nice day.